देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद काशी में इतिहास रच दिया है। जी हाँ, पीएम से लेकर सीएम भी उनके मुरीद हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। काशी में एक ऐसा चमत्कारिक अध्याय लिखा गया है जिसे सुनकर दुनिया भर के विद्वान भी हैरान हैं। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने 50 दिनों में बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के 2000 श्लोकों का पाठ करके एक ऐतिहासिक वैदिक उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक काशी के वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में हुए दंडक्रम पारायणम का हिस्सा थी। शास्त्रीय शुद्धता में इस दुर्लभ पाठ ने लोगों का ध्यान वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे की ओर खींचा है और पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 में वैदिक विद्वान की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया है। देवव्रत महेश रेखे मूल रूप से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले हैं। महज 19 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों के प्रति वह समर्पण दिखाया है जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुर्लभ है। देवव्रत वर्तमान में वाराणसी काशी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांग वेद विद्यालय के छात्र हैं। देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान है और उन्होंने ही देवव्रत को इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया। देवव्रत ने जिस उपलब्धि को हासिल किया है उसे वैदिक शब्दावली में दंडक्रम पारायण कहा जाता है। यह वेदों के पाठ की सबसे जटिल विधियों में से एक है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निंदन शाखा से संबंधित है। इसमें करीब 2000 मंत्र शामिल है। इसके पाठ के नियम भी कठिन है। देवव्रत को बिना किसी ग्रंथ को देखे कंठस्थ पूरी शुद्धता और लय के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करना था और उन्होंने इसे कर दिखाया। यह अनुष्ठान लगातार 50 दिनों तक चला। उन्होंने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक बिना किसी बाधा के इस उपलब्धि को हासिल किया है। 30 नवंबर को दंडक्रम पारायण की पूर्ण आहुति के बाद उन्हें श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपए दिया गया। दंडक्रम पारायण करता अभिनंदन समिति के पदाधिकारियों चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बाराव, अनिल किंजवडेकर, चंद्रशेखर द्रविड़, घनपाठी, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे व पांडुरंग पुराणिक ने बताया कि नित्य 3.5 से 4 घंटे पाठ कर देवव्रत ने इसे पूरा किया। देवव्रत की उपाधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि दंडक्रम पारायण का यह कठिन स्वरूप पिछले 200 वर्षों में किसी ने पूर्ण नहीं किया था। इससे पहले लगभग 2 सदी पूर्व नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आज के डिजिटल दौर में सब याददाश्त पर तकनीक हावी है। एक 19 साल के युवा द्वारा हजारों मंत्र को कंठस्थ करना और उन्हें त्रुटिहीन सुनाना एक चमत्कार जैसा है। देवव्रत की इस सिद्धि ने देश के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवव्रत की प्रशंसा करते हुए लिखा, 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। काशी से सांसद होने के नाते मैं विशेष रूप से आनंदित हूँ। उनकी उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की मध्यानिंद शाखा के दंडक्रम पारायणम का 50 दिनों तक अखंड शुद्ध और पूर्ण अनुशासन के साथ पाठ करना हमारी प्राचीन गुरु परंपरा के गौरव का पुनः जागरण है। उन्होंने इसे भारतीय वैदिक परंपरा की शक्ति और अनुशासन का जीवंत उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान पवित्र काशी की धरती पर संपन्न हुआ। सीएम ने देवव्रत रेखे के परिवार, आचार्यों, संत मनीषियों और उन सभी संस्थाओं का अभिनंदन भी किया जिनके सहयोग से यह महान तपस्या सफल हो सकी। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।